तो पहले हम लोग इसमें से थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो श्री श्री परम पूज्य गुरु जी ने अभी जो लेटेस्ट 100 मिनट का जो चार्टिंग बताई है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। फिर किसी का माइक खुला है। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर उसका ये है कि उसको मेनली तो देखिए, जो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं कि सबसे पहले इस शेयर बाजार में आपको सबसे पहले अपने धैर्य पर ही काम करना है। सबसे पहले आपका आता है पेशेंस। सबसे पहले आपका आता है पेशेंस। जिन लोगों ने आज पेशेंस रखा उन लोगों ने आज तगड़ा प्रॉफिट बनाया। टेलीग्राम में भी वो चीज दे दी गई थी। उन लोगों ने आज तगड़ा प्रॉफिट बनाया। टेलीग्राम में आपको यही कॉल दी गई थी, 19,900 का पी, यही यही के आसपास दे दी गई थी, 110 के आसपास, कि अगर आप लो 110 लगा लो, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो, चला जाएगा, है ना। तो ये चीज है, इस पर भी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पेशेंस का क्या है, पेशेंस का गेम क्या है। मैं जैसे आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूं कि एक आपका हो गया साइकोलॉजी, PSY, दूसरा हो गया पेशेंस, तीसरा हो गया आपका सेटअप, माइंड सेटअप, और चौथा हो गया आपका टेक्निकल। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, जो आज जिस तरीके से काम किया उसी तरीके से काम करते हैं। तो जब आप अपने ट्रेड पर होते हो, जब आप अपने टेक्निकल पर ट्रेड ले लेते हो, उसके बाद इन तीन चीजों का काम होता है। एक ये साइकोलॉजी और पेशेंस और माइंडसेट। तो ये जो 100 मिनट का चार्ट बनाया गया है, 100 मिनट का जो चार्ट बनाया गया है, इसमें है क्या। अब 100 मिनट का चार्ट, जाहिर बात है, नियर अबाउट 4 घंटे की ट्रेडिंग इसमें इन्वॉल्व है, यही है। तो आप लोग हमेशा देखते हो कि 1 घंटे की ट्रेडिंग मेनली ये है 1.30, 1.5 घंटे की ट्रेडिंग, 1.5 घंटे की ट्रेडिंग, उसी को ध्यान में रखा गया है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्राइस पर, मान लीजिए कोई प्राइस है, इस पर अगर 1 घंटे से एबव, 1 घंटे से एबव प्राइस का, वॉल्यूम का, स्ट्रेंथ का प्रेस किया गया है, प्रेस किया गया है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन जो है वो डिसाइड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है। ये बात आप लोग समझ के रखिएगा। क्योंकि जैसे हम लोग डे चार्ट देखते हैं, हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं, तो हम लोग वहां देखते हैं ना कि इतने देर तक या हिलेगा मिलेगा देखते हैं, या कोई और इंडिकेटर देखते हैं, तो वो इंडिकेटर वहां पे बताता है कि फला टाइम फ्रेम पे, चाहे वो 1 दिन का हो, चाहे 1 हफ्ते का हो, चाहे 1 महीने का हो, कि फला टाइम फ्रेम पे इतनी सारी चीजों का प्रेस हो रहा है। प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, और लोगों का मनी फ्लो, और उसमें आपका है लोगों की इमोशन, इमोशन में इनटू से कि वो बाई में है या सेल में है। ये 4-5 चीजें उसमें रहती हैं। तो कभी भी जब आप देख, प्रेस का मतलब क्या है? हाँ जी, प्रेस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब ये है सर। नहीं, प्राइस नहीं, प्रेस, प्रेस आपने बोला ना, प्राइस, वॉल्यूम प्रेस, और ये। अच्छा, प्रेस का मतलब,
प्रेस का मतलब ये है सर कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाल कैंडल बनी या हरी कैंडल में देखिए लाल बन गई, ये ग्रीन बन गई, है ना, फिर ये रेड बन गई, फिर ग्रीन हो गई। तो यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम स्ट्रेंथ का प्रेस हो रहा है ना सर, एंट्री एग्जिट हो रही है ना। अब देखिए जैसे, अब समझिएगा बात को, समझिएगा बात को, अगर ये लाल कैंडल बनी है तो इसका मतलब सेलर ने इसको नीचे गिराया है। या तो मार्केट में इस कैंडल का मतलब क्या हुआ, इस कैंडल का मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे पुट बायर और कॉल राइटर दोनों ही बहुत तगड़े से एक्टिव हैं, यही हुआ ना। इस कैंडल में जी अगर सर। आप इस कैंडल में दोनों ही बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। बट यहाँ पे कॉल बायर और पुट सेलर उतने एक्टिव नहीं है, ये कैंडल यही बता रही है ना सर। लेकिन अब आप अगर इस कैंडल में आएंगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इस कैंडल में आएंगे तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। ये मार्केट को नीचे ले आने वाली नीचे ले आने वाली प्रोसेस है, और ये मार्केट को ऊपर ले आने वाली प्रोसेस है। ठीक है साहब, ये मार्केट को नीचे ले आने वाली प्रोसेस है और ये मार्केट को ऊपर। भाई कॉल बाई या पुट सेल हम तब करते जब हम देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, और पुट बाई और कॉल सेल तभी करते जब हम देखते हैं मार्केट नीचे आएगा। तो जो इसमें जो सारी चीजों का प्राइस का प्रेस हो रहा है, वॉल्यूम का प्रेस हो रहा है, स्ट्रेंथ का प्रेस हो रहा है, लोग इसमें खरीद कर रहे हैं, उसका प्रेशर जो है, उस प्रेस का मतलब है प्रेशर, उस प्रेस का मतलब ये मतलब हुआ। समझ गए सर आप, कोई दिक्कत बताएं सर, जी समझ जी गए ना। जी, समझ गया। हाँ, तो अब इस 1.5 घंटे का मतलब क्या हुआ भाई, 60 और +40 1.5 घंटे के करीब हुआ। 1.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, तो 1.5 घंटे तक अगर किसी चीज पर काम हुआ है, 1.5 घंटे तक अगर किसी चीज पे काम हुआ है, तो वो उसकी दिशा और दशा दोनों तय कर देगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हैं, बताइए। पहली बात तो डायरेक्शन, डायरेक्शन, और दूसरी बात सिचुएशन, दोनों ही वो फिक्स कर देगा खटाक से। अब इस चीज को और माइन्यूटली समझने के लिए, इस चीज को और माइन्यूटली समझने के लिए थोड़ा सा आप इसके जो है इनर साउल में चलेंगे। इनर साउल में चल के हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये स्ट्रेटजी कह क्या रही है, वास्तव में ये स्ट्रेटजी क्या कह रही है। विजय जी ने फोन हाथ उठाया हुआ है, बताइए विजय जी क्या क्वेश्चन है। विजय जी क्या क्वेश्चन है, छोड़िए। तो ये चीज है, तो कहने का मतलब है, अब देखिए आप इसको कर लो 100 मिनट पे, कस्टम में चले आओ, आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सबको 100 में कर देंगे, सबको 100 में कर देंगे सर। सबको 100 में करोगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ट काम किस तरीके से कर रहा है। इसे 5 की मूविंग एवरेज आप लोगों के सुविधा के लिए लगी हुई है। सब देखिए, इस 100 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि चार्ट का बिहेवियर। इसलिए मैंने 2 ऑप्शन लिए हैं, और 2 ऑप्शन मैंने क्या है, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि 80 रुपए के ऊपर का ऑप्शन उठाइए, 80 रुपए के प्लस का ऑप्शन उठा लीजिए, आप 75 रुपए के प्लस का ऑप्शन उठा लीजिए। तो आप देखिए वीडियो लंबा होगा, और भैया इसको तरीके से जो भी देखे, तरीके से देखे, समझ कर देखे, क्योंकि सब लोग इंट्राडे करना तो छोड़ेंगे नहीं, तो तरीके से कीजिए। अब देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है साहब, चलो जी। अब ये है आपका पुट का ऑप्शन। पुट का ऑप्शन भी यहीं आसपास चल रहा था जब इस टाइम, जब आज पुट चला, ये 4 कैंडलों में पुट चला है, तो पुट के ऑप्शन को मैंने लिया था, ये भी 9800 रुपए पर चल रहा था उस टाइम, सेंसिबल मैंने देखा। और जब काल का ऑप्शन मैंने देखा तो ये भी नियर अबाउट 100 रुपए के आसपास ही चल रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों ऑप्शन को बताया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता के रखा है कि भाई साहब, अगर आप ट्रेड कीजिए तो 80 रुपए के प्लस का ऑप्शन ट्रेड कीजिए। और देखिए बहुत तरीके की मूवमेंट है, अभी इस ऑप्शन को नेक्स्ट वीक के ऑप्शन से भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे ना, तो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन कम मूव किया है और इस वीक का ऑप्शन ज्यादा मूव किया है, ड्यू टू इंट्रेंसिक एंड टाइम वैल्यू कैलकुलेशन। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू की कैलकुलेशन कर दीजिए बंद।
कितना इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप सीधा सीधा ऑप्शन पे आइए। तो सिंपल सिंपल सी बात। अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉल की चार्ट, क्योंकि सवेरे कॉल की पोजीशन बन रही थी, कॉल की चार्ट देखते 100 मिनट में जो हमारा कॉल साइड का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो 100 मिनट में हमारे कॉल का चार्ट क्या बोल रहा है मित्रों। 100 मिनट में जो हमारे कॉल का चार्ट बोल रहा है, इस कैंडल पे हमारी ओपनिंग है, देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, और जहां से क्वेश्चन होगा फटाक से हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहां से अब इसकी सारी टेक्निकलिटी शुरू। अभी तो मैंने आपको भूमिका बता दी, अब आइए टेक्निकलिटी पे कि वास्तव में इस 100 मिनट की टेक्निकलिटी है क्या। तो देखिए अब यहां पे इस 100 मिनट में जो भी एक कैंडल में ट्रेड हो रहा है, आपको दिख गया कि ये जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंडेक्स के भी चार्ट पे चलेंगे कि इंडेक्स के चार्ट ने बिहेवियर किस तरीके से किया, ऑप्शन को कैसे मैच करते हैं, एक ऑप्शन के चार्ट को सी के चार्ट को पी के चार्ट से कैसे मैच करते हैं। और ऑप्शन पर ट्रेड करने के लिए बिना इंडेक्स के चार्ट को देखे, ऑप्शन के चार्ट को ट्रेड करने के लिए आप जो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू मैंने लेने के लिए बताई है, जैसे 80 रुपए प्लस की, वो सी और पी दोनों साइड का लगाइए। बहुत क्लियर पिक्चर देगा आपको, आप इसको जांच परख कर देख लीजिएगा, बहुत ही क्लियर पिक्चर देगा, बहुत ज्यादा इंडेक्स के भी चार्ट से क्लियर पिक्चर देगा। क्योंकि एक उल्टा जा रहा है तो एक सीधा जाएगा, एक सीधा जा रहा है तो एक उल्टा जाएगा, इस तरीके से आपको क्लियर पिक्चर देगा, इसीलिए मैंने दोनों को लगा दिया है। अब देखिए, अब इसमें हो क्या रहा है। हाँ जी चंदन जी, चंदन जी, तो इसमें हो क्या रहा है कि आपने देखा जो सी का ऑप्शन खुला है मेरे मित्र, वो 20 की मूविंग एवरेज के नीचे खुला। जिस तरीके से 20 की मूविंग एवरेज, 5 की मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, या आप ए बी वैप यूज करते हैं, या आप हिलेगा मिलेगा यूज करते हैं, या कुछ भी आप यूज करते हैं, सीपीआर यूज करते हैं, आप पाइवट पॉइंट यूज करते हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी आप इंडिकेटर अपनी ट्रेडिंग की सुविधा के लिए यूज कर रहे हो, आप देखिए 20 की मूविंग एवरेज के नीचे खुला है, देख लीजिए। और यहां पर आपका 50 की भी मूविंग एवरेज है। अब आप देखिए 20 की भी मूविंग एवरेज है, 50 की मूविंग एवरेज है, तो आपको करना क्या है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 30 मिनट मार्केट को ट्रेड हो लेने दीजिए, 30 मिनट बस, ओनली 30 से 35 मिनट मार्केट को ट्रेड होने दीजिए। यहां पर ये मूविंग एवरेज आपको बता देगी कि भैया यहां से मार्केट ऊपर नहीं जाने का। अब आप देख लो आपका स्टॉप लॉस कहां बना, सेल सेल वाले कैंडिडेट के लिए स्टॉप लॉस बना 130 और मार्केट को कर दिया सेल कॉल साइड में, मोहित जी के लिए है, मार्केट को कर दिया सेल और आ गया। मोहित जी के कथनानुसार ये खत्म हो गया, मोहित जी ने इसको पूरा तोड़ मरोड़ के पूरा सेलर वाला खा लिया। ये चीज है, कॉन्सेप्ट यही है सर, कॉन्सेप्ट है पहली कैंडल का हाई सेलिंग में। अब आइए बाइंग में आके देखते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे इंडेक्स के चार्ट पे। अब आइए पुट साइड में, जहां पर हमारा ट्रेड बना, पुट साइड में जो हमारा ट्रेड बना, इसमें कभी कभी एक चीज हो सकती है साहब कि आपका एसएल बड़ा हो सकता है, एसएल बड़ा हो सकता है। तो पहले 30 मिनट की जो कैंडल ट्रेड कर रही है, ये पुट साइड का ट्रेड है, जहां पे हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट अभी खड़ा है। तो आपने एक चीज ये देख ली, आपने इन दोनों ऑप्शनों पे आप थोड़ा सा जाकर भी देखिएगा, आपने एक चीज देख ली साहब यहां पे कि इसने पुल बैक दे दिया, इसने जो है पुल बैक दे दिया साहब। पुल बैक कैसे दे दिया, कौन है, पुल बैक जो दिया इसने, ये दिया पुल बैक, ये इसको ये रेड कर, ये दिया पुल बैक। अब आप यहां पे ट्रेड कैसे डालोगे, सब कुछ तो समझ में आ गया, ये तो बताओ भाई कि ट्रेड कैसे करेंगे यहां पे। तो अगर ये पुल बैक मिल गया आपको, ये पुल बैक आपको मिल गया, सिंपल सिंपल सी बात है,
ये आपका है 19,900 का पुट। ये पुल बैक आपको मिल गया। तो सिंपल सिंपल सी बात है, आप अगली कैंडल पे ट्रेड ले लो। अब स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो कहाँ बन रहा है स्टॉप लॉस? ये है आपका नियर अबाउट 95 रुपए का प्राइस, और आपने ट्रेड कहाँ लिया है? आपने ट्रेड लिया है नियर अबाउट, ये कौन सा प्राइस होगा? 100 रुपए का होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 100 रुपए का होगा यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, पता चल जाएगा। 120 रुपए का। तो 120 पे आपने ट्रेड ले लिया है, 95 का। अब यहाँ पर देखिए, इसके नीचे का स्टॉप लॉस क्या है? नीचे का स्टॉप लॉस 60 है। ये तो आपका जाने से रहा, लेकिन आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होगा। इसमें जो है स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि घंटे घंटे भर की, कभी कभी आपको घंटे भर की कैंडल इतनी बड़ी मिल जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल मिल जाएगी, फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? भाई अगर ये मान लीजिए नियर अबाउट 75 पॉइंट की कैंडल है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा? अगर आप दूसरी कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो क्या 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे आप? वो बात मैं कह रहा हूं। तो सर इस केस में कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए? 50%? अगर जैसे 75 है तो उसका 50% कैंडल। हाँ, ये क्वेश्चन आपने तगड़ा कर दिया। इस केस में जो स्टॉप लॉस होगा सर, आपने यहाँ कहीं 95, 95 तो एग्जैक्ट पे एंट्री ना आप कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा, सिंपल क्लियर बात है ना? जी सर। स्टॉप लॉस क्या लोगे आप? अब यही यहाँ पे जो हमारा सेटअप है, या जो 5 की मूविंग एवरेज जो हमारे सेटअप का यहाँ ही आसपास होगा, है ना साहब? जस्ट उसी के ऊपर ट्रेड लीजिए और उसके कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिए। समझ गए आप लोग? ओके सर। आ गया समझ में? मतलब मामला हल हो गया ना? सर रिपीट। जो हमारा सेटअप है, उस सेटअप के ऊपर जैसे ये कैंडल आई 1.5 घंटे के ऊपर वाली, अगर 1.5 घंटे के पहले ही सेटअप में, 1.5 घंटे के पहले ही सेटअप में अगर कैंडल उसके ऊपर या नीचे आप पुट या कॉल करते हो, तो बात बन गई आपकी, है ना? लेकिन अगर 1.5 घंटे में, अब देखिए 1.5 घंटे में के बाद ये 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर आई है ना, ये 1 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं। फिर आपको 1 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है। समझ गए सर आप लोग? तो ये चीज है। उसके बाद आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख के आगे अपना ट्रेल करते रहिए। उसके बाद आप लोग इसमें अपना स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करते रहिए। तो अपना मैडम नहीं ज्वाइन कर पा रही हैं क्या? देखिए कोई। हाँ गुरुजी, ज्वाइन हो गई हूँ। अच्छा, ये चीज हो गई। तो आपने देख लिया ये किस तरीके से काम करता है। अब आइए अब इस पे निफ्टी पर। निफ्टी पर आप इसको कैसे गेज आउट करोगे? इंडेक्स के चार्ट पे। इंडेक्स के चार्ट पे आप एक सवाल करना था सर जी। हाँ बोलिए। वो पूरा पिछला चार्ट लेके जाएंगे थोड़ा। कौन सा, सी वाला या पी वाला? हाँ, पी पी वाला, पुट पी वाला वाला। ना? हाँ अभी जो ये पहला कैंडल है ना आज का, हाँ हाँ। जहाँ पे पुल बैक दिया है। ये। हाँ, अब जब हम्म ये क्लोज होता है, हम्म। क्योंकि ये 1.5 घंटे का है कैंडल, हाँ, जब ये क्लोज हो रहा है तब मेरे को हिलेगा मिलेगा से वो कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये ना हाँ, सर, क्लियर सी बात है कि 1.5 घंटे का चार्ट है जब, तो हिलेगा मिलेगा हम्म, तुरंत कंफर्मेशन तो देगा ही नहीं। करेक्ट। पक्की बात है ये वाली। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। हाँ, हिलेगा मिलेगा यहाँ कहीं पर आके कंफर्मेशन देगा। नहीं वो नेक्स्ट के वाले क्लोज के बाद ही देगा ना हाँ, कंफर्मेशन, जब वो। अब आपका जो नहीं इसमें कंफर्म। एडवांस हिलेगा मिलेगा है, ध्यान दीजिएगा साहूकारी साहब, यहाँ पे हम्म, एडवांस हिलेगा मिलेगा जो है, और जो हमारा सेटअप है वो आपको पहले दे देगा। पहले कैसे देगा वो मैं आपको बताता हूँ।
सर मैडम अभी कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा। नहीं, मैं तो आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इसको 50 मिनट पे करके देखो, जल्दी एंट्री मिलेगी। मैडम अभी कोई आइडिया नहीं, पहले इसको समझिए, पहले जो थीम है उसको समझिए, वो थीम क्या कहना चाह रही है, उस थीम में आइडिया लेना आइडिया देना बाद की बात है, पहले तो सीख तो जाइए आप लोग, आइडिया बाद में लेंगे। अब देखिए यहीं पर 1 घंटे का आप चार्ट लगा लीजिए साहूकारी साहब, आपका क्वेश्चन पे आते हैं। 1 घंटे का चार्ट लगाइए, है ना साहब। अब देखिए 1 घंटे के चार्ट पे क्या, 1 घंटे के चार्ट पे मामला उससे पहले से ज्यादा क्लियर है कि नहीं है? जी जी। है ना। हाँ तो ये जो स्ट्रेटजी है टोटल और टोटल उसी चीज पर डिपेंड करती है कि आप मार्केट का ट्रेंड जो है हाईली कंफर्म्ड होने के बाद ही आप ट्रेड में इंटर करेंगे। अब ये चीज मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आई होगी। इसमें जो सर पूछ रहे थे अभी कि एंट्री के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें जैसे मल्टीपल तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट डे का जो कैंडल क्लोज है, अब नीचे से चलते चलते अगर उसको भी क्रॉस करती है तो आप वहां भी एंट्री ले सकते हैं। हिलेगा मिलेगा में अगर आरएसआई की लाइन प्राइस को क्रॉस करती है तो वहां भी ले सकते हैं। तो वो आपको मल्टीपल बहुत सेटअप सारी, देखना देखिए पड़ेगा। सर इसकी संभावनाओं पर अभी हम लोग इसमें बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये समझते हैं, मेरे कहने का मतलब क्या है ना सर, पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली इसमें थीम क्या है। एक्चुअली ये जो सेटअप है ना सर, ये किस तरीके से काम करता है। प्लीज माइक अपना ऑफ कर दे, जो लोग बोल नहीं रहे वो अपना माइक ऑफ कर दे, और जिनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लूंगा ही लूंगा। तो ये मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब ये मेरे को जो ट्रेंड है वो अगर मैं मतलब एंटर करूं तो ये काफी हद तक मतलब ये ट्रेंड काफी कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है। सर वही मैं कह रहा हूं ना कि जब ये ट्रेंड आपका हाईली कंफर्म हो जाएगा तब आपकी एंट्री बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। समझ गए समझ गए। है ना साहब। अब देखिए हाईली कंफर्मेशन ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे, ये क्वेश्चन आपने बड़ा तगड़ा कर दिया। हाईली कंफर्म ट्रेंड को कैसे पकड़ेंगे? हाईली कंफर्म ट्रेंड कब आपको पता चलेगा? जब पहली कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल चलना शुरू कर देगी तब। समझ रहे हैं साहूकारी साहब? समझ गए समझ गए। जब पहली कैंडल के नीचे दूसरी कैंडल चलना शुरू कर देगी तब, क्योंकि आपने यहाँ पर 19,800 के आसपास आपने ट्रेड इनिशिएट किया और आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया 19,844 या 19,850 का, ये वाला जो पकड़ लीजिए, इसकी ये पूंछ पकड़ लीजिए। है ना साहब। समझ गए। हाँ, ये हाईली कंफर्म ट्रेंड का ये सेटअप है। अब इसको जाके, हाँ सर बोलिए। सर वो गुरुजी वाला मैंने 100 मिनट वाला वीडियो देखा था, उसमें हाँ सर 2-4 बार गुरुजी ने एक चीज बोली कि पूंछ का ध्यान रखना, तो वो मैं समझ नहीं पाया सर, ये पूंछ का ध्यान रखना अरे मतलब सर क्या हुआ पूंछ सर? जो होती है, देखिए हे महाराज, एक कैंडल ये बनी जी सवेरे की, मतलब मान लीजिए 2 कैंडल बनी, 2 कैंडल ऐसे ही बनेगी। अब मान लीजिए एक तो मान लीजिए ये रेड बन गई, ठीक है साहब, मान लीजिए ये रेड है, और एक दूसरी मान लीजिए सर ये ग्रीन है, ठीक है साहब, 2 ही कैंडल बनेगी। ठीक है। अब इसमें एक एक पूंछ बना दीजिए, एक पूंछ ऊपर और एक पूंछ नीचे। तो जब आप इसके नीचे ट्रेड लोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। अरे पूंछ भी तो प्राइस ही है ना सर, हाँ वो प्राइस है। प्राइस यहां तक गया है फिर उसके बाद नीचे आया है ना, ये भी तो इस कैंडल में इस जी प्राइस का जी ही पार्ट है, स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। और राइट। ये क्या कहते हैं आपका, सारा सब कुछ जो इसमें लग रहा है एक कैंडल को बनाने, सबका पार्ट भी ये पूंछ भी तो है ना, विक जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि मार्केट का ठीक है हाई हो सर। गया ना सर। जी। एक बात ये नहीं, भी उन्होंने 2-4 समझिएगा। बार बोला था कि इसलिए मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ सर, और कुछ हाँ नहीं। वही मैं उस टॉपिक पे आ ही रहा था। देखिए मार्केट का हाई और मार्केट का लो
जैसे सब लोग 15 मिनट के हाई लो को ट्रेड करते हैं, 30 मिनट के हाई लो को ट्रेड करते हैं, 1 घंटे के हाई लो को ट्रेड करते हैं। तो मार्केट का ये जो हाई है और ये जो लो है, ये आपस में ही ऐसे बिगेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये भी आपको, आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए, जी सर। फिर वही बात हो गई। अब ये देखिए 100 मिनट के चार्ट में 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। अब आप देखो 1 घंटे पर अब आओ। अब भैया तुमने जाते जाते एक बात ये बताओ मेरे गुरु, कि तुमने जाते आते ग्रीन कैंडल क्यों बना ली? समझिएगा बात को। जाते आते ग्रीन कैंडल क्यों बना ली? और इस हाई को, इस लो को नहीं निकाल पाए? नहीं निकाल पाए ना? ये तो अभी जो मैंने आपको बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बना ना साहब, बना कि नहीं बना? तो इसको क्यों नहीं निकाल पाए भैया? जब तुम इतना सवेरे से गिर ही रहते तो 2 4 5 कैंडल और गिरा देते। ये केवल और केवल मार्केट में ट्रैप चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ये मार्केट में ट्रैप चल रहा है, यहां पे रिटेलर मर रहा है, यहां पे रिटेलर मर रहा है। और अब देखिए मार्केट, अब मार्केट का सेंटीमेंट समझिएगा गुरुजी, थोड़ा सा गुरुजी समझिएगा आप लोग। मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है? मार्केट ने इस गैप को खत्म कर दिया, इस गैप की वैल्यू खत्म कर दी। बताइए हाँ या ना? जी। हाँ जी। खत्म कर दी ना आज के ही दिन। अब ये हमारे लिए एक्टिव नहीं हो गया, क्योंकि ये फ्रेश वाला बना है। अभी मैंने आप लोग को परसों नरसों वाली क्लास में बताया था, ये फ्रेश बना है। अब ये हमारे लिए एक्टिव है। ACTI भी एक्टिव SR का काम करेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी है। इसकी वैल्यू मार्केट ने आज ही खत्म कर दिया। अगर इसके ऊपर रह गया होता तो ये अब आपका खत्म हो गया, नो वैल्यू, नो नो वैल्यू। ठीक है साहब? अब मार्केट जब छलांग मारेगा साहब तो किसी को नहीं छोड़ने वाला है। ये मार्केट का अच्छा खासा तगड़ा वाला सपोर्ट जोन है। ये पूरा मिला के ये मार्केट का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है ये मार्केट का। इस बात को ध्यान में रखिएगा सर। ये आपको उधर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर भी दिख जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट की चाल क्या है, उसके हिसाब से ऑप्शन में हमको किस तरीके से प्ले आउट करना है। आप दो ऑप्शन के चार्ट को, 80 90 रुपए वाले चार्ट को खोल लेंगे, कॉल और पुट दोनों साइड, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। अगर मार्केट में आपको यहां पर नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अगर 5 मिनट की कैंडल देखिए, ये जो विक ऊपर जो निकली हुई है सर, ये 15 मिनट की कैंडल पे विद्यमान है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बोलिंजर बैंड के बाहर खुला है कि नहीं खुला है? आप देखो 30 मिनट पे जाके, या 15 मिनट पे जाके, या 5 मिनट पे जाके देखो आप। 1 मिनट लगाओ इस पे आप। बाहर बाहर बाहर, यहां पे अंदर है, 30 मिनट में अंदर है। 1 घंटे पे आइए, 1 घंटे में भी यहाँ पे बाहर ही है। यहां पर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो कैंडल बनी थी जिस तरीके से, उस हिसाब से जब मैं देख रहा था 9:15 पे, आज तो मैं एक्टिव था 9:15 पे, तो यहाँ पर बाहर ही थी। अगर किसी ने देखा होगा तो उसको पता होगा। बट मैं ये नहीं देख पाया कि बोलिंजर बैंड के आउटसाइड जा रही है, ये मैं नहीं देख पाया, दिमाग से एकदम उतर गया। तो ये है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसकी जो है मेटलर्जी जो है थोड़ी सी पता चली होगी। मेटलर्जी में 2 3 पॉइंट बहुत मेन है। पहली बात यह है ट्रेंड कंफर्मेशन ईदर साइड। दूसरा हो गया SL, जो मैंने आपका क्वेश्चन का जवाब दे दिया। तीसरा हो गया हाउ टू
रिकॉग्नाइज, चौथा हो गया राइट द ट्रेड। ये चार चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर ली, ये चार चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर ली। ठीक है साहब, तो अभी इस पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन में रख लूंगा, क्योंकि बताना जरूरी था, लोगों के दिमाग में था। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि एक बार देखो सर, एक बार देखो, कर बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि एक बार देखो साहब, एक बार देखो, एक बार देखो। तो ठीक है यार, उसी चक्कर में फिर मैंने वीडियो देखी, घंटे भर की पूरी वीडियो देखी, क्योंकि बीच में है थोड़ी सी डिस्कशन है, तो घंटे भर की पूरी वीडियो देखी। इस पर अभी और भी एनालिसिस बाकी है। अभी तक मेरे को जितना प्राइमा फेसी लेवल पे जितना मुझे मालूम हो गया वो मैंने आप तक पहुंचाया। और अभी इसमें इसको मैंने मेटल पे बैक टेस्ट लगाया है। मेटल, ये मेटल नहीं, ये आपका चार्ट का मेटल नहीं, जो ये आपका एमसीएक्स चलता है वो नहीं, मेटल करके एक एल्गोरिज्म है, उस पे मैंने इसको बैक टेस्ट पे लगा दिया है। एल्गोरिज्म मेरा नहीं है, मेरे मित्र का है, एक जन है, तो उनको दिया है मैंने मेटल पे लगाने के लिए। एक बार लगा के देखो, देखते हैं क्या बोलता है। इसको आप बैक टेस्ट भी कर लो, आप पीछे जाके, मैं बैक टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको जाके बैक टेस्ट भी एक बार कर लो, क्योंकि देखिए ये निफ्टी का ही है, एक 1.5 घंटे में नॉट डिसाइडेड, उसके बाद डाउन। आप यहाँ पर भी देखो, ये वाला चार्ट देखो, 1 घंटे में नॉट डिसाइडेड, उसके बाद डाउन। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको मार्केट में बता देंगी कि वास्तव में होने वाला क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मार्केट में बता देंगी कि एक्चुअली में होने वाला क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।